अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रंट ओपन कुर्ती का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। फ्रंट साइड पे इसके हम कट लगाएंगे। आज ये डिज़ाइन आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगी कि मेरी जो बिगनर्स बहनें हैं वो भी इस डिज़ाइन को मिनटों में बना लेंगी। तो इस डिज़ाइन में सिर्फ हमें बटन्स की ज़रूरत है, जो कि हमने सेम जो कुर्ती का फैब्रिक है उसके ही बनवाए हैं। इसमें इसके अलावा और किसी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर हमने सिंपल शर्ट की जो कटिंग है वो कर ली है। फ्रंट साइड को हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। ये हमारी बैक साइड है जो कि तैयार मार्जिन पे कटिंग हुई है, और जो फ्रंट साइड है उसका जो तीरा है यानी कि फ्रंट साइड का जो टोटल मार्जिन है ऊपर से लेकर लंबाई में हमने चौड़ाई में 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। बाकी सिंपल हमने आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से चाहें तो लंबाई में एक निशान लगा लें, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारी जो फ्रंट साइड है वो कितनी बड़ी है। बैक साइड आप देख सकते हैं, यानी कि दूसरी साइड से हमने सिंपल जो नॉर्मल साइज़ है वही लिया है जो कि बैक साइड का था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बैक साइड को अलहदा कर देना है। टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने इस तरह से अच्छे से हाथों की मदद से फोल्ड कर देना है। चाहे तो हल्का सा पिनअप कर लें या इसको इस्त्री कर लें। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हमने 15 इंच तीरे पर नेक का डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर हम बैन बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा, सिंपल और डिसेंट सा। अब हमने इसकी चौड़ाई भी 3 इंच ली है और लंबाई भी 3 इंच ली है। दोनों साइड में हमने निशान लगा लिए हैं। इन निशानों को इस तरह से आपस में हमने मिला लिया है। अब नेक में हमने राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने हल्के हाथ से इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ करना है, और जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने नेक की जो कटिंग है वो यहाँ पर कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके इस तरह से हमने साइड पे कट लगा देना है। अब स्लिट का मार्जिन यहाँ पर तकरीबन मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। 5.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाऊंगी। यहाँ पर हमने इस तरह से अपने इंची टेप को रखना है, और 8.5 इंच के मार्जिन से मैंने पहला निशान लगाया है। ये ज़रा चेक करें, 8.5 से 9 इंच हमारा ये मार्जिन है, दूसरा मार्जिन 8 इंच है। अब नीचे दामन वाली साइड पे भी हमने फ्रंट में कट रखना है कुर्ती के, तो लंबाई में 14 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाऊंगी। पहला निशान 14 इंच के मार्जिन से है, दूसरा निशान हमारा तकरीबन 1.5 इंच ऊपर वाला मार्जिन है। अब नीचे दामन वाली साइड पे भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस पर हमने दोनों साइड पे इस तरह से कट लगा लिए, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारा कितना मार्जिन एक्स्ट्रा है। अब हमने सेंटर से इस तरह से अपनी शर्ट को कट कर देना है। ये हमारा दामन वाला जो स्लिट है उसकी कटिंग है। अब पहले मार्जिन से लेकर हमने जो दूसरा मार्जिन है वहाँ तक इसकी कटिंग की है, और जहाँ तक हमारा स्लिट था ना वहाँ तक चौड़ाई में हमने इस तरह से दोनों साइड पे कट लगा लिए हैं। अब हमने नेक वाली साइड से भी सेम इसी तरह से स्लिट की कटिंग कर दी है। तकरीबन 9 इंच मार्जिन से ना हमने ये कटिंग की है, फ्रंट जो हमारा नेक का स्लिट है। अब ये जो दूसरा मार्जिन है यहाँ तक हमने जो है ना अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि टोटल हमारा जो स्लिट है वो तकरीबन हमारा आ जाएगा तकरीबन 5 इंच। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, आप नेक का आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्लिट बढ़ा सकते हैं। अब ये जो मार्जिन हमने फोल्ड किया इससे ऊपर वाला जो निशान है इसके मुताबिक हमने अपनी सिलाई को चलाया है। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने सिलाई को कहाँ तक चलाना है। अब जो पहला निशान था उसको छोड़ते हुए दूसरा निशान कट से यानी कि थोड़ा सा नीचे आपने अपनी सिलाई को इस तरह से चलाते जाना है, और सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि बाद में आपकी सिलाई निकले ना। अब यहाँ पर ये जो स्लिट है हमारा नेक का, इसको हम इस तरह से चाहें तो डबल फोल्ड करके इसके ऊपर किनारे की सिलाई चला सकते हैं। अगर चाहें तो इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन नेक में ना मैंने 2 बुकरम की पट्टियाँ लगा ली हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 7 इंच है। बिल्कुल अपनी सिलाई के मुताबिक इनको लगाया है, और जितना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बच रहा था ना उसको इस तरह से इसके ऊपर डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो ये बुकरम ना लगाएं, सिर्फ ये नेक की नफासत के लिए मैंने वक्ती तौर पे लगाया है। बाकी का जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा ना बाद में मैं कट करके उसको नीट कर दूंगी। सिर्फ यहाँ पर स्लिट हमारा जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, यानी कि नेक हमारा नीट बनेगा, इसलिए थोड़ा सा बुकरम मैंने इसमें यूज़ कर लिया। अगर चाहें तो कर लें, चाहें तो इस तरह से जिस तरह से मैं दामन वाली साइड का जो सेंटर स्लिट है उसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आप नेक का स्लिट भी फोल्ड कर सकते हैं।
अब मैंने इस स्लिट को भी इसी तरह से डबल फोल्ड में सेट किया है। जो हमने कट लगाया है उसी मार्जिन के मुताबिक हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब इसी सिलाई को हम दूसरी तरफ घुमाएंगे तो आप देखें कितने अच्छे से फ्रंट साइड का जो कट है हमारा सेट हो गया है। और यहाँ पर ये हमारी फ्रंट साइड जो है ये ओपन है। इस तरह से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। अब नेक हमारा रेडी है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर बैक साइड को इस तरह से सेट करके रखा है और चौड़ाई में हमने नेक की चौड़ाई नाप ली है। अब जो बैक साइड का होगा ना हमारी शर्ट का मार्जिन वो आधा इंच हम डीप कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा कॉलर जो है यानी कि बैन वो खड़ा खड़ा ना रहे। इस तरह से हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसकी कटिंग कर ली है। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है। पहले हमने एक साइड का जो शोल्डर है इसकी सिलाई चलानी है। अक्सर मेरी बहनों को ये शिकायत होती है कि हमारा जो शोल्डर है ना, यानी कि जब हम बैन वगैरह लगाते हैं, कॉलर लगाते हैं तो चुनट्स आते हैं। तो इस तरह का जब कोई भी मसला हो तो आपने क्या करना है, शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है, फिर हल्का सा इस तरह से इसको ट्रिम कर देना है, यानी कि थोड़ा सा शोल्डर को डाउन कर देना है और यहाँ पर अपनी शर्ट को खोल कर अच्छे से इस्त्री कर लेना है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो बैक साइड पे रहेगा। ये देखें हमने अपनी शर्ट को अच्छे से इस्त्री कर लिया और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बैक साइड की तरफ है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से राउंड में अपना इंची टेप को घुमाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। बैक साइड आप देख सकते हैं 3 इंच है और यहाँ पर फ्रंट साइड के राउंड में इस तरह से हम अपने इंची टेप को घुमाएंगे तो तकरीबन 8 इंच यानी कि टोटल 16 इंच हमारा जो बैन है उसको हम कट करेंगे। बैन के लिए यहाँ पर हमने इसकी जो बुकरम लिया है इसकी टोटल चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई इसकी 19 इंच है। अब हमने सेम साइज़ के 2 पीस लिए हैं। अब शाइन वाली साइड को हमने बिल्कुल फैब्रिक के साथ रखा है, ऊपर वाली जो बुकरम की शाइन वाली साइड है ना उसको नीचे कर दिया है और दोनों बुकरम को इस तरह से जोड़कर थोड़ा सा हार्ड कर लिया है, क्योंकि हमारे पास लेडीज़ बुकरम था तो हमें ना बैन को थोड़ा हार्ड करना था, तो हमने इसके लिए ना इसको डबल कर दिया है। अब हमने लंबाई में इस तरह से निशान लगाया है दोनों साइड पे 1-1 इंच के मार्जिन से। ये जो मार्जिन हमने लिया है दोनों साइड पे, इस मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। यहाँ पर हम सबसे पहले डबल फोल्ड में हमारा बुकरम है तो हम बैक नेक का मार्जिन करेंगे। तो बैक नेक की चौड़ाई हमारी 3 इंच थी, तो इस तरह से 3 इंच के मार्जिन से हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमने बाकी जो फ्रंट नेक का मार्जिन है उसको इस तरह से 8 इंच टोटल हमारा नेक है, तो हमने इस तरह से 8 इंच के मार्जिन से अपना जो इंची टेप है उसको सेट करके रखा है और ये जो 1 इंच का मार्जिन लिया था ना, यहाँ तक हमारा टोटल 8 इंच मार्जिन आ रहा है। अब यहाँ पर हमने हल्की सी कर्व शेप देनी है। इन दोनों निशानों को बैक साइड का जो निशान है और फ्रंट साइड का जो निशान लगा है इनको इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देते हुए आपस में मिला लेना है। बैक साइड से ये लाइन बिल्कुल सीधी लगाएंगे क्योंकि बैक साइड से बिल्कुल सीधा हमारा जो बैन है वो आएगा। अब यहाँ पर 1.25 इंच के मार्जिन से हमने अपने बैन की चौड़ाई रखनी है। यहाँ पर आप अपना मार्जिन 1 इंच भी ले सकते हैं, यानी कि कुछ लोग चौड़ा भी बैन पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन ले रही हूँ और बिल्कुल एक जैसे निशान लगा रही हूँ, यानी कि नीचे जो हमने अपना साइज़ ड्रॉ किया है उसके मुताबिक नाप कर एक छोटे छोटे मैंने डॉट्स लगा दिए हैं ताकि हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब हमने ऊपर वाले निशानों को भी इसी तरह से आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर अपना जो बैन है इसमें अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से चौकोर शेप में रख सकते हैं, लेकिन मैं हल्की सी इस तरह से राउंड शेप इसमें ड्रॉ कर दूंगी। इस तरह से इसकी खूबसूरत सी शेप आ जाएगी हमारे पास। अब हमने जिस तरह से इसको ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने जिस तरह से अपना मार्जिन के मुताबिक अपने बैन की कटिंग कर ली है, इसको खोलकर ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह की शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी शर्ट का फैब्रिक लेना है। डबल फोल्ड में हमारा फ्रंट और बैक साइड का फैब्रिक सेट है और इस बैन को इस तरह से नाप लेना है कि बिल्कुल परफेक्ट है, कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट है। हमने अब यहाँ पर इस बैन को इस तरह से सेट करके रखना है डबल फैब्रिक के ऊपर, यानी कि आप देख सकते हैं नीचे भी फैब्रिक सेम है और ऊपर भी सेम है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने नीचे की तरफ बढ़ा दिया है।
इसको हमने अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है, ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर नहीं लेना, और इसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है और दोनों साइड से इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट का हमारा मार्जिन है इसको हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लूँगी। ग्लू स्टिक की मदद से ये जो फैब्रिक है ना ये थोड़ा सा चिपक जाता है, हमें सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मशीन के 1 फुट की सिलाई भी चला रहे होते हैं, कुछ लोग किनारे सिलाई चला रहे होते हैं, यानी कि बिल्कुल किनारे किनारे की। तो यहाँ पर हम एक ही सिलाई में इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से हमारा हमने बैन अपना लगाया है, बिल्कुल उसके साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस तरह से हम उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना जो बैन है इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे। जब हम इसको कट लगाएंगे ना तो ये थोड़ा सा राउंड शेप में आप देखें आ रहा है। तो जब हम इसमें कट लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से दोनों साइड का जो फैब्रिक है ना ये सेट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से डबल फोल्ड में पकड़ना है इस तरह से, और इसको इस तरह से डबल करके दोनों साइड पे निशान लगा लेना है। ये हमारा टोटल जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो रहेगा। टोटली मार्जिन के निशान अगर आप पहले लगा लेते हैं ना तो बाद में आपको सिलाई चलानी होती है सिंपल, और कोई मसला नहीं होता। बैन के सेंटर में भी हमने निशान लगा लिया है। इसी तरह से हमने शर्ट का भी सेंटर मार्जिन इसको डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से कर लेना है। अक्सर मेरी बहनों के साथ ये मसला आता है कि जब वो बैन वगैरह लगा रही होती हैं, यानी कि तैयार इस तरह का, तो उनका या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने बैन को शर्ट की बैक साइड से इस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने साथ साथ इसको पिनअप करते जाना है। पिनअप करते जाएं, यानी कि थोड़े थोड़े गैप से इस तरह से इसको पिनअप कर दें। इस तरह से आपका जो बैन है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगा। ज़रा सा भी जो मार्जिन में फ़र्क है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि ना तो हमारा बैन बढ़ेगा और ना ही कम होगा, क्योंकि हम हल्के हाथ से इसको सेट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। पिनअप करने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो सुई में एक सिंगल धागा डाल लें, उसके साथ बड़े बड़े टांके लगा लें तो वो भी बेस्ट रहता है। उससे भी आपका बैन ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। ये आपको एक ट्रिक है जो कि मैं फ्री में दे रही हूँ, इंशाल्लाह आपको ये भी पसंद आएगी। अब यहाँ पर हमने पिन्स को निकालते जाना है और सिंपल अपनी सिलाई को चलाते जाना है। कोई भी हमें मुश्किल नहीं होने वाली, जल्दी जल्दी हमारी ये जो सिलाई है ये चल जाएगी। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल अपना जो बैन है उसके ऊपर सिलाई को नहीं चलाना। अगर चाहें तो हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा उठा दें, उठाकर भी सिलाई चला सकते हैं और इस तरह भी सिलाई चला सकते हैं। बस पता ये होना चाहिए कि इसके ऊपर सिलाई ना आए, बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई जो है अपना वो आनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर ये सिलाई हमने चला ली है दोनों साइड से। आप देखें कि कोने हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये बैन बहुत ही अच्छे से हमने सीधी साइड की तरफ सेट कर लिया है और यहाँ पर अभी हमने किसी किस्म का जो सिलाई है वो नहीं चलाई। अब हम यहाँ पर बिल्कुल एक किनारे की सिलाई को चलाएंगे। तो कोने हमारे बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। अब यहाँ पर अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का करें और बाकी की जो सिलाई है उसको इसी तरह से बिल्कुल किनारे किनारे चलाते जाना है। सिलाई एक जैसी चलाएंगे तो मार्जिन एक जैसा आएगा। इसी तरह से हमारा जो नेक है इसमें नफासत आती है बहुत ज़्यादा, किसी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा क्योंकि आपने पहले से इसको अच्छे से आयरन करके अच्छे से सेट कर लिया होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे। अच्छे से पक्का करके इसको यानी कि 2 दफ़ा हम इसके ऊपर सिलाई चलाएँगे ताकि अच्छे से पक्की हो जाए हमारी सिलाई। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है बैन का ये बहुत ही अच्छे से हमारा मुकम्मल हो चुका है। बाकी फ्रंट साइड का जो स्लिट है वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। बैन की नफासत आप चेक कर सकते हैं। बाकी सिंपल हम इसके बाजू लगाएंगे और साइड की फिटिंग करते हुए सिंपल साइड चाक की सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डोरियाँ लगाई हैं मैंने नेक पे, इसके लिए मैंने 2.5 इंच लंबा एक फैब्रिक लिया है। लंबाई में तकरीबन ये 5 से 6 इंच है। इसको हमने डोरी में इस तरह से सेट किया और इसके ऊपर सिलाई चला दी है। ये डोरी मैंने सेम जो खद्दर का फैब्रिक है ना उसकी ही स्टिच की है। अगर आप चाहें तो रेडीमेड डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हमने इसी तरह से दूसरा जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए भी हम दूसरी साइड का फैब्रिक इस्तेमाल कर लेंगे, यानी लंबा फैब्रिक मैंने इसलिए लिया था कि दोनों डोरियाँ जो है ना एक ही फैब्रिक में कवर हो जाएं। डबल सिलाई इसलिए चला रही हूँ ताकि बाद में हमारी डोरी जो है वो निकले ना, और इसी तरह से दोनों डिज़ाइन को ऊपर नीचे रखते हुए बिल्कुल एक जैसा कटिंग कर लेंगे। तो अब डोरियों को किस तरह से हमने नेक में लगाना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर डोरी को इस तरह से रखना है और मैं अच्छे से इसको सुई धागे की मदद से पक्का कर लूँगी ताकि हमारी जो डोरी है वो बाद में निकले ना। अब शर्ट की फाइनल लुक ज़रा आप चेक करें। फ्रंट साइड से कट है बहुत ही अच्छे से, साइड चाक और दामन हमने सिंपल फोल्ड कर दिया, फिटिंग की हल्की सी सिलाई लगा दी है जो कि हमें ज़्यादा फिटिंग हमने नहीं की। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से हमारे जो कफ स्लीव्स डिज़ाइन है ये भी रेडी हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी शेयर कर दूँगी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या आपको इसकी वीडियो चाहिए। अब शर्ट की फाइनल लुक उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।